हाय। अगर आप भी टीडीएस और टीसीएस के कंप्लायंस को लेकर परेशान हो तो आज के बाद से टेंशन आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आज की वीडियो में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू टीडीएस। कब इसका डिडक्शन करना है, उसके बाद में गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करना है, अगर आपने टाइम पे गवर्नमेंट को डिडक्शन करके पेमेंट नहीं किया तो कैसे क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, उस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टीडीएस को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने की जो ड्यू डेट्स है वो क्या होती है। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर आपने ड्यू डेट पे डिडक्शन तो कर लिया बट आपने गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया इस पर्टिकुलर ड्यू डेट पे, तो इसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और उस इंटरेस्ट को कैलकुलेशन कैसे करना है। इसके साथ साथ में अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट और टीडीएस का पेमेंट ऑन टाइम नहीं करते हो तो असिस्टेंट डिफॉल्ट कहलाओगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। के साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी कि अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस। अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन कर लिया है तो वो पैसा आपका नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को आपको पे करना होता है। भले आपने सालिक में डिडक्शन किया हो या किसी और पेमेंट के ऊपर से टीडीएस का डिडक्शन किया है, वो पेमेंट डिडक्शन करने के बाद में हमारा नहीं होता है, वो हमको गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो पेमेंट हमको नेक्स्ट मंथ के 7 के पहले पहले गवर्नमेंट को पे करना है। सपोज अगर आपने जैन मंथ का टीडीएस का डिडक्शन किया है 1 जैन से लेके 31 जैन का, ये 1 मंथ का पेमेंट आपको करना है नेक्स्ट मंथ की फरवरी के 7 के पहले पहले आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। बट अगर आपकी ये डेट मिस हो जाती है, यानी अगर आपने 7 के पहले पहले गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया और ये डेट आपसे मिस हो जाती है, इसमें आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा और रिटर्न फाइलिंग करते टाइम पे बहुत सारी एरर्स आएंगी। इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा ये 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे। इसके साथ ही साथ में आपको शॉर्ट पेमेंट के एरर आएंगे जब आप उसके रिटर्न फाइल करोगे, और आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। यानी आपने टीडीएस का डिडक्शन किया, गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया, तो आपको प्रोसिक्यूशन मतलब आपको 3 मंथ से लेके 7 ईयर्स तक के जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बहुत क्रिटिकल इश्यू होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर अगर हमने डिले पेमेंट कर दिया और हमारे ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना कैसे है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपने 25 मार्च को टीडीएस का डिडक्शन किया 10,000 रुपीज, ओके, और उसका जो पेमेंट किया है 15 अप्रैल को, यानी अगर हमने मार्च में टीडीएस डिडक्शन किया है तो नेक्स्ट मंथ की 7 के पहले हमको गवर्नमेंट को पे करना है। बट हमने क्या किया, उसको डिले पेमेंट कर दिया, 1 अप्रैल के बजाय हमने क्या कर दिया 15 अप्रैल को पेमेंट किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब ये इंटरेस्ट जो है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पर मंथ मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 25 मार्च यानी आपको मार्च मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, साथ ही साथ आपको अप्रैल का भी पूरा इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। भले ही यहाँ पे देखिए आपने पेमेंट कब किया 15 को, अगर आपने 15 को भी पेमेंट किया है तो भी आपको पूरे मंथ का यानी पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी आपको पूरे मंथ का ही इंटरेस्ट वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। वहाँ पर 2 मंथ्स का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। कैलकुलेट कैसे करिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5% जो इंटरेस्ट का रेट है मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स की जगह 3 मंथ्स होता, 4 मंथ्स होता, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली अब नंबर्स होते हैं। 300 रुपीज आपको टोटल पेमेंट कितना होगा 10,300 रुपीज। इसमें से 10,000 रुपीज आपका एक्चुअल टीडीएस का अमाउंट है और 300 रुपीज जो आपका इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट को आपको रिटर्न फाइल करने से पहले पहले पे कर देना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट डिडक्शन की नोटिस आती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सर अगर हमने टीडीएस का रिटर्न फाइल कर दिया विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर जब आप रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जाओगे 24Q 26Q, इसमें आपको एरर आएंगी, बार बार आपका रिटर्न फाइल करने में आपको दिक्कत आएंगी। अगर आपका रिटर्न जैसे तैसे फाइल हो भी गया तो आपको शॉर्ट पेमेंट ऑफ टीडीएस की प्लस की नोटिस आएंगी। अब बात ये आती है सर अगर हमने टीडीएस का डिडक्शन किया गवर्नमेंट को पेमेंट ही नहीं करते हैं, क्या किया बहुत सारे अपने एम्प्लॉय का डिडक्शन कर लिया, कमीशन के ऊपर डिडक्शन कर लिया, रेंट के ऊपर डिडक्शन कर लिया, और ये सारे के सारे पेमेंट हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर ही नहीं रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हम कहलाएंगे असेसी इन डिफॉल्ट सेक्शन 201 के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट जो है आपसे इसका अमाउंट रिकवर करेगा। इसका इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू आपके ऊपर चार्ज होता रहेगा जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ पेनल्टी 221 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर इम्पोज होंगी। एक्सट्रीम केस बनता है जिसमें आपको प्रोसिक्यूशन यानी आपको जेल भी जाना पड़ सकता है 3 महीने से लेकर 7 ईयर्स तक के लिए, प्लस आपको फाइन भी देना है। तो टीडीएस का जो कानून है ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने डिडक्शन किया है तो इसमें आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आप असेसी डिफॉल्ट हो जाते हो तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन यानी 7 साल तक आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। डियर फ्रेंड, टीडीएस एंड टीसीएस को कभी भी लाइटली नहीं लेने का। इसके लिए मैं बोलता हूँ इफ यू वांट टू बिकम
टीडीएस एंड टीसीएस एक्सपर्ट, अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा एडवांस टीडीएस एंड टीसीएस का कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जिसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है। रिकॉर्डेड सेशन इसके लिए है कि आप कभी भी अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लर्निंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आपकी लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने इसमें डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी मैंने इसमें अवेलेबल कर दिया है। साथ ही साथ इसमें आपको एक कम्युनिटी का पूरा हमारा सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपको टीडीएस में, टीसीएस में, इनकम टैक्स, जीएसटी या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं उस ग्रुप के मैसेज को पर्सनली देखता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।